नमस्कार साथियों, इंडेक्स इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर आया हूँ, स्टोरी ऑफ ग्रीडी लॉयन। इस स्टोरी को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। इसके हर एक शब्द को हम यहाँ पर ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने के पहले यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर आप दबाइए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इसकी स्टोरी ऑफ ग्रीडी लॉयन। स्टोरी का मतलब होता है यहाँ पर कहानी। ऑफ, अब यहाँ पर आ जाएगा कि ऑफ का मतलब होता है का, की, के। ग्रीडी का मतलब होता है यहाँ पर लालची। लॉयन यानी शेर, इसका मतलब होगा कि एक लालची शेर की कहानी। A lion in the forest felt very hungry. A यानी एक, लॉयन शेर, इन के अंदर, द फॉरेस्ट यानी जंगल, एक जंगल। फेल्ट लगना या महसूस होना, वेरी बहुत, हंग्री यानी भूख। तो इसकी कैसी ट्रांसलेशन किस तरह से होगा? अ लॉयन इन द फॉरेस्ट फेल्ट वेरी हंग्री। कि एक शेर को जंगल में बहुत जोरों की भूख लगी। तो ही स्टार्टेड सर्चिंग फॉर फूड हियर एंड देयर। तो का मतलब होगा इसलिए। ही यहाँ पर शेर के लिए लगाया गया है तो ये हो गया वह प्रोनाउन हो गया यहाँ पर। स्टार्टेड का मतलब होगा यहाँ पे उसने शुरू किया। सर्चिंग यानी ढूंढना। फॉर का मतलब होता है के लिए। फूड यानी खाना या भोजन हम बोल सकते हैं इसे। हियर एंड देयर, हियर का मतलब होता है यहाँ पे यहाँ पर, एंड का मतलब होगा और, देयर यानी वहां पर। तो इस पूरे का मतलब होगा हियर एंड देयर यानी यहाँ वहां पर, यहाँ और वहां। तो इसका पूरा ट्रांसलेशन एक बार देख लेते हैं। तो ही स्टार्टेड सर्चिंग फॉर फूड हियर एंड देयर, इसलिए उसने यहां वहां खाने की तलाश शुरू कर दी। नेक्स्ट वाली लाइन को देख लेते हैं। आफ्टर सर्चिंग फॉर सम टाइम ही फाउंड अ रैबिट, बट इंस्टेड ऑफ ईटिंग इट ही लेफ्ट इट बिकॉज द लॉयन फाउंड द रैबिट टू स्मॉल। आफ्टर का मतलब होगा है बाद में। सर्चिंग ढूंढना। फॉर के लिए। सम का मतलब होता है कुछ, सम का मतलब होगा कुछ, टाइम समय। ही वह, फाउंड का मतलब होता है उसे मिला या मिल गया। अ रैबिट एक खरगोश। बट लेकिन, इंस्टीट ऑफ की जगह ईटिंग यानी खाना। इट यानी उसे किसे, खरगोश के बारे में यहाँ पर ये इट लगाया गया है। ठीक है। ही यहाँ पे जो यूज किया गया है यह शेर के लिए, लॉयन के लिए किया गया है, और इट जो यहाँ पर आया है यह आया है रैबिट के लिए। ही, देखिए यहाँ पे फिर से ही आया है यानी लॉयन के लिए। ही लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ दिया। इट यानी उसे। अब यहाँ पर आ जाएगा
उसे उसे यानी किसे, रैबिट को, खरगोश को। बिकॉज, बिकॉज का मीनिंग यहां पर हिंदी में होता है क्यों कि, द लॉयन, शेर, फाउंड, फाउंड का मतलब यहां पे होता है मिलना या लगना, ये भी हो सकता है, ठीक है। द रैबिट, खरगोश, टू, टी डबल ओ, टू का मतलब यहां पर होता है भी हो सकता है और बहुत भी हो सकता है। यहां पर इसका मतलब बहुत में हम ले सकते हैं, स्मॉल एक का मतलब होगा छोटा। रीड कर लेते हैं इसे पूरे सेंटेंस को। आफ्टर सर्चिंग फॉर सम टाइम, आफ्टर सर्चिंग फॉर सम टाइम, कुछ समय तक ढूंढने के बाद, ही फाउंड अ रैबिट, उसे एक खरगोश मिला, बट लेकिन, इंस्टीड ऑफ ईटिंग इट, लेकिन उसे खाने की बजाय, ठीक है, की जगह या यहां पर आ सकता है अपन बजाय, ठीक है। ही लेफ्ट इट, उसने उसे छोड़ दिया या उसने उसे जाने दिया, किसने, शेर ने। बिकॉज, क्योंकि, द लॉयन फाउंड द रैबिट टू स्मॉल, क्योंकि शेर को लगा, ठीक है, फाउंड का मतलब होता है मिलना या लगना, द रैबिट टू स्मॉल, की जो खरगोश है वह बहुत छोटा है। आफ्टर सर्चिंग फॉर सम मोर टाइम, लॉयन सॉ अ डियर ऑन द वे। आफ्टर, आफ्टर यानी बाद में। सर्चिंग, सर्चिंग यहां पर शब्द फिर से आया है, ढूंढना, फॉर, के लिए, सम, सम का मतलब होता है फिर से कुछ, मोर यानी ज्यादा या और भी हो सकता है यहां पर। टाइम का मतलब होगा यहां पर समय। लॉयन, शेर, सॉ, एस ए डब्ल्यू, सॉ का मतलब होगा यहां पे दिखाई दिया, दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया उसे, अ डियर, एक हिरन। ऑन द वे, ऑन यानी पर, द वे का मतलब यहां पर ये होगा कि आगे जाके रास्ते में। तो इसका पूरा मतलब होगा, आफ्टर सर्चिंग फॉर सम मोर टाइम, लॉयन सॉ अ डियर ऑन द वे, कि कुछ समय बाद और ढूंढने पर शेर को आगे जाकर रास्ते में एक हिरन दिखाई दिया। अब आगे की लाइन पढ़ लेते हैं। द लॉयन चेस्ड हिम, बट ही वॉज वेरी हंग्री एंड टायर्ड फ्रॉम सर्चिंग फॉर फूड फॉर सो लॉन्ग। अब इस सेंटेंस का हम यहाँ पे ट्रांसलेशन कर लेते हैं। पहले तो इसको सभी शब्दों को हम समझ लेते हैं। द लॉयन यानी शेर, चेस, चेस का मतलब होगा पीछा किया। हिम, हिम यानी उसका, उसका यानी किसका, ये हिरन के लिए आया है, ठीक है। बट, लेकिन, ही वॉज वेरी हंग्री। अब यहां पर ही जो शब्द आया है, ये आया है शेर के लिए। ही इसका मतलब होगा वह, वॉज का मतलब होता है था, वेरी यानी बहुत, हंग्री का मतलब होगा यहाँ पे भूखा, एंड और टायर्ड, टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ। फ्रॉम से, किससे, सर्चिंग
ढूंढना, फॉर फूड, फॉर का मतलब होता है के लिए, फूड फिर से आया फूड खाना, फॉर फिर से आ सकता है, के लिए आ सकता है यहाँ पर। तो का मतलब यहाँ पर आएगा एस ओ यानी बहुत। लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब होता है बड़ा या देर, यहाँ पर देर से आएगा, ठीक है, देर से। तो इसका कैसा मतलब बनेगा यहाँ पर देख लेते हैं। द लॉयन चेस्ड हिम, शेर ने उसका पीछा किया, बट लेकिन, ही वॉज वेरी हंग्री, वह बहुत भूखा था, एंड और टायर्ड और थका हुआ भी था, फ्रॉम सर्चिंग फॉर फूड फॉर सो लॉन्ग, बहुत समय से खाना ढूंढने की वजह से वो थका हुआ भी था और भूखा भी था। दैट्स वाई ही कुड नॉट कैच दैट डियर। अब यहाँ पर आया है दैट्स वाई। दैट्स वाई का मतलब होता है इस लिए या इस वजह से, इस वजह से। ही यानी कौन, लॉयन, शेर, शेर कुड नॉट कैच दैट डियर, कुड सका, ठीक है, नॉट नहीं, कैच का मतलब होगा पकड़ना, दैट डियर यानी दैट का मतलब आएगा उस हिरन। तो इसका मतलब ये होगा दैट्स वाई ही कुड नॉट कैच दैट डियर, इस वजह से या इसलिए वह शेर कुड नॉट कैच दैट डियर कि उस हिरन को पकड़ नहीं सका। आगे की लाइन देख लेते हैं। When the lion did not get anything to eat, he started thinking about eating the rabbit again. When, जब, ठीक है, the lion, शेर, did not, ठीक है, did not get का मतलब होता है मिलना। अब यहाँ पे did not लगा है तो नहीं मिलना या नहीं मिला, ठीक है, नहीं मिला। एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब होता है कि कुछ भी। टू ईट, टू यानी को, ईट का मतलब होता है खाना। ही स्टार्टेड थिंकिंग, ही अभी आया है शेर के लिए, लॉयन के लिए यानी शेर, तो यहाँ पर उसका मतलब आएगा है उसने। स्टार्टेड, स्टार्टेड का मतलब होता है शुरू किया, क्या शुरू किया उसने, थिंकिंग, थिंकिंग का मतलब होता है सोचना। अबाउट, के बारे में, ईटिंग, खाना, द रैबिट, खरगोश, खरगोश आया यहाँ पर। अगेन, अगेन का मतलब होता है फिर से या दोबारा। ट्रांसलेशन देख लेते हैं। When the lion did not get anything to eat, जब शेर को कुछ भी खाने को नहीं मिला, he started thinking about eating the rabbit. He started thinking, उसने, वह सोचने लगा, about eating, खाने के लिए, the rabbit यानी खरगोश को खाने के बारे में अब वह सोचने लगा। नेक्स्ट वाली लाइन हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर। When the lion returned to the same place, he did not find any rabbit there. When, when फिर आया यहाँ पर, तो हमने ऊपर यहाँ पे भी देखा था when यानी जब, ठीक है, तो यहाँ पे फिर से वही हम उसको ले लेंगे जब द लॉयन यानी शेर। रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है वापस,
आना, यहाँ पर इसका मतलब होगा वापस आना या वापस होना भी हो सकता है। टू द सेम प्लेस, टू यानी को, द सेम प्लेस इसका मतलब होगा उसी जगह पर। को यहाँ पर होगा, इसका मतलब हम यहाँ पे एक और ले सकते हैं, पर को या पर। प्लेस, द सेम प्लेस, जगह। ही डिड नॉट फाइंड एनी रैबिट देयर, ही यानी कौन होगा यहाँ पे, शेर के लिए। ये ही फिर से किसके लिए है, शेर के लिए। डिड नॉट फाइंड, फाइंड यानी पाना या मिलना। अब यहाँ पे नॉट लगा है, डिड नॉट, इसका मतलब वो है कि नहीं मिला, ठीक है, नहीं मिला। एनी, एनी का मतलब होगा कोई। रैबिट, खरगोश। देयर, देयर का मतलब हमने पहले भी फर्स्ट लाइन में देखा था, वहां पर। When the lion returned to the same place, he did not find any rabbit there. जब शेर वापस उसी जगह पर आया तो उसे उस जगह पर खरगोश नहीं मिला। आगे वाली लाइन देख लेते हैं। बिकॉज, अब बिकॉज यहां पर दोबारा आया है, इसका मतलब होता है क्यों कि। द रैबिट, खरगोश। हैड लेफ्ट फ्रॉम देयर, हैड यानी था, लेफ्ट यानी छोड़ देना या छोड़ दिया, या यहां पर उसका मतलब होगा चला गया। फ्रॉम से, देयर यानी वहां से। बिकॉज द रैबिट हैड लेफ्ट फ्रॉम देयर, इसका मतलब ये होगा क्योंकि वह खरगोश वहां से चला गया था या निकल गया था या उसने वो जगह छोड़ दी थी। नाउ द लॉयन बिकेम वेरी सैड एंड हैड टू रिमेन हंग्री फॉर मेनी डेज। नाउ, नाउ का मतलब होगा अब। द लॉयन, शेर। बिकेम यानी हुआ, ठीक है, या बना। वेरी, VERY, वेरी का मतलब होगा यहाँ पर बहुत। सैड, SAD, सैड यानी दुखी। एंड और हैड टू रिमेन, रिमेन का मतलब होता है यहाँ पर रहना। हैड टू पड़ा, ठीक है। हंग्री, हंग्री का मतलब होगा यहाँ पे भूखा। फॉर, अब यहाँ पे फॉर का मतलब आएगा तक, ठीक है। मेनी बहुत, बहुत डेज दिनों तक, यहाँ पर इसका मतलब ही आएगा। प्लूरल है इसका, डेज का, डेज हुआ है यहाँ पर, तो बहुत दिनों तक हो सकता है इसका, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर कैसे निकलेगा, बिकॉज द रैबिट हैड लेफ्ट फ्रॉम देयर, नाउ द लॉयन बिकेम वेरी सैड, अब शेर बहुत दुखी हुआ। एंड हैड टू रिमेन हंग्री फॉर मेनी डेज, और उसे बहुत दिनों तक भूखा ही रहना पड़ा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने स्टोरी ऑफ ग्रीडी लॉयन, इस इंग्लिश स्टोरी की हमने यहाँ पे ट्रांसलेशन और एक एक शब्दों को यहाँ पर हिंदी में हम लोगों ने किस तरह से उसका मीनिंग निकल सकता है, इसकी एक्सरसाइज यहाँ पर पूरी की है। आशा करता हूँ आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अंग्रेजी भाषा को सीखते रहिए, इसी तरह से आप सीखिए। मैं आपके लिए इसी तरह से वीडियोस अलग अलग एक्टिविटीज़ के बनाता हूँ। आप मेरी वीडियोस को देखिए, पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, और इससे यदि कुछ आपको सीख मिली हो, आपको कुछ सीखने को मिला है, आपकी वोकैबलरी
इंग्लिश लैंग्वेज में इम्प्रूव हुई है, तो आप मुझे सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें यदि अभी तक आपने नहीं किया है तो, और मेरी वीडियोस को आप बार बार देखें, ठीक है। और जितना आप इन वीडियोस को देखेंगे या जितनी आप अपने मन से भी प्रैक्टिस करेंगे अंग्रेजी सीखने के लिए, बोलना किस तरह से है, अंग्रेजी भाषा में फ्लुएंसी किस तरह से लानी है, तो आप उतनी ही जल्दी अंग्रेजी भाषा सीख पाएंगे। अंग्रेजी भाषा सीखना कोई कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, नई एक्सरसाइज के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।